नैन बैन निर्विष भया विष की नहीं सरक, कांच दृढ़ रट राम को जगसू रहे फरक। निर्मल नैन बैन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। लोभ मोह हिंसा नहीं, मैते गर्व गुमान, रामचरण दुर्मति मिटी, तब साधु लक्ष्य परमान। हरि सुमिरन हृदय रहे, करे वासना नाश, रामचरण व साधु को परा मुक्ति में वास। आशा एको अलग की, दूजी आशा नाय, तन मन दे हरिसो मिले, तो पहुँचे निज गान। राम भजन गुरु बंदगी, न भरमी न काम, रामचरण ये दीजियो कृपा करके राम। महापुरुष परमात्मे नैन बैन निर्विष भया, और विष की नहीं सरक, कांच दृढ़ रट राम को जगसू रहे फरक। भक्तों की बात बताई कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए। आप भक्त बनना चाहते हो, भगवान के प्यारे बनने चाहते हो, तो इसके लिए महापुरुष कहते हैं सबसे पहले दो सूत्र दिए जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, नैन और वैन, वाणी और आंख। इनमें किसी प्रकार का विष ना हो, विष का त्याग करें। अब नेत्रों के विष का त्याग करने का अर्थ है आंख से हम देखें लेकिन विकार दृष्टि से न देखें। विकार दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक तो वासनामय दृष्टि होती है, वो विकारी दृष्टि होती है, और दूसरी जो है क्रूरतामय जो दृष्टि होती है वो विकारी दृष्टि होती है। जैसे आप किसी को क्रोधित होकर के देखते हो, किसी को मारने के लिए, किसी का तिरस्कार करने के लिए जब आप अपनी आंख से देखते हो ना, उस समय आपकी नजर कोई और होती है, ठीक। और वासनामय जब दृष्टि होती है ना, तो क्या है कि आप कोई भी खूबसूरती को देखते हो ना, उसमें परमात्मा नहीं दिख करके और काम दिखने लगता है, और जिससे एकदम जीवन दूषित होता है। तो आदमी को सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, अपनी आंख और अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। आंख और वाणी दोनों अपने बस में हो। आंख से ठीक देखे, न तो विकार दृष्टि से देखे और न क्रूरता की दृष्टि से आंख से देखे। एक बात बताओ, कोई प्रेम से आपको देखता है तो अच्छा लगता है या द्वेष से देखता है? तो द्वेष से देखने वाला आपको अच्छा नहीं लगता, आप किसी के प्रति द्वेष रखते हो, द्वेष दृष्टि, तो सामने वाले में भगवान बैठा है ना, वो राजी कैसे हो जाएगा आपसे? आप परमात्मा को प्रसन्न चाहते हो ना, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो जीवन मंगलमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। भगवान है कहां? सारे विश्व के अंदर परमात्मा विराजमान है, आपके भीतर भी है, मुझ में भी है, और चराचर जितने प्राणी है सबके भीतर परमात्मा बैठा है। तो आप उनकी तरफ देखें तो सामने वाले को ठीक लगे, गलत न लगे, ऐसा दिखे। एक बात है, धर्म क्या चीज है? धर्म का ठीक शब्दों में अर्थ किया जाए तो जो अपने को अच्छा लगे वो सबके साथ व्यवहार वही करो, आप जो आपको अच्छा लगता, जो कार्य आप चाहते हो वो काम सबके लिए करना चालू कर दो। आप क्या चाहते हो? एक बात बताओ, आपकी कोई बेटी है, आपकी बहन है, या आपकी कोई पत्नी है, या आपकी कोई मां है, आप उनकी तरफ कोई गलत दृष्टि से देखता है तो आपको कैसा लगता है? बोलो ना।
बुरा लगता है। तो अब क्या करना चाहिए अपने को, जब अपने को जो बुरा लगता है वो व्यवहार अपने को दूसरे के साथ नहीं करना है ना, तो अपनी आंख को सुधारना है कि हमें विकार दृष्टि से किसी को भी नहीं देखना। एक बात बताओ, क्रोधित होकर के आंखें निकाल निकाल के आपकी तरफ देखे तो आपको अच्छा लगता है? या मुस्कुरा करके और प्रेम से आपसे कोई बात करे तो अच्छा लगता है? कैसा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? तो फिर अपने को क्या करना चाहिए, वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चालू कर देना चाहिए। बात करते हो ना, तब हमेशा मुस्कुराते हुए बात किया करो। उस बात का बहुत अच्छा असर पड़ता है सामने वाले पर। जो हम चाहते वो दूसरों के साथ करे, हम नहीं चाहते वो व्यवहार दूसरों के साथ बिल्कुल न करे। तो सबसे पहला क्या करना चाहिए, अपनी दृष्टि, अपनी नजर को सुधारना। एक बात है, नजर कब सुधरेगी, अपने को आंख से देखना है ना, तो अच्छे चित्र देखने चाहिए। गलत चित्रों को आप देखना बंद करेंगे तो आपकी दृष्टि से विकार दूर होंगे। गलत चित्र आप देखते रहे और आप विचार करें हमारी आंख के विकार दूर हो जाए, तो कैसे हो जाए? एक बात बताओ, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, किसी अलौकिक महापुरुष का चित्र देखते हो, और ये जो फिल्म में काम करने वाले हैं, पिक्चरों में जो काम करते, इन लोगों के चित्र देखते हो, दोनों के चित्र देखने के बाद फिर अपने अंतःकरण को देखो। उनका चित्र देखने पर, आंख ने देखा दोनों चित्र है, उनका चित्र देखने के बाद तुम्हारे अंतःकरण में क्या हो रहा, भीतर देखो। और राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान, भगवान शंकर, गुरु, संत या किसी महापुरुष का चित्र देखने के बाद आपके अंतःकरण में क्या होता है, देखना, आपको थोड़ा अनुभव करना। उन लोगों का चित्र देखने से विकार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो विकारी दुनिया में जी रहे हैं। लोग ज्यादा उधर प्रभावित हो रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन उनका जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं होता है, सही अर्थों में देखा जाए। एक बात बताओ, जिस व्यक्ति का चित्र या चरित्र देखने से हमारा अंतःकरण अपवित्र होता है, फिर उनका चरित्र कैसा होगा, अनुमान लगा लेना चाहिए। एक बात ये, पिक्चरों के अंदर जो लोग काम करते, इनके चित्र अपने घरों में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आपको अपने घर के अंदर चित्र रखना, कौन सा रखना, राम का चित्र रखो, कृष्ण का रखो, हनुमान का रखो, गणेश का रखो, सत्पुरुषों का, गुरुजनों का, संतों का चित्र अपने घर में रखो। आपके बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। अच्छे अच्छे बंगलों में जाओ, कोई महात्माओं के चित्र होते नहीं, भगवान के भी कमी मिलते हैं। अच्छा, गाड़ियों में हम लोग जाते हैं, लोगों तो टैप तो लगी रहती है अंदर, और वो तो बजती बजती है। या तो ये लोग समझदार होते हैं जो क्या करते थे, महाराज को लाना बंद ही कर देते, और नहीं तो फिर सुनने को मिलता है तो और ही गाने सुनने को मिलता है, वहां कोई भगवान के गाने होते ही नहीं, भगवान के गीत। अब जीवन चाहते निर्विकारी, एकदम जीवन में विकार न हो, और विकार जो उत्पन्न होते हैं वो साधन सब अपने अपने घरों में जुटा रखे। आप सोते हो तो उस सोने वाले कमरे के अंदर भगवान का चित्र होना चाहिए, देखते देखते सो जाए, और जगते ही भगवान के चित्र का दर्शन हो। वो भले ही चित्र हो, कागज ही है और कुछ नहीं, कलर है, उसके बावजूद भी वो सात्विक चित्र है, और आपके दिमाग पर अच्छा जो कहते हैं प्रभाव डालता है। तो आंख को निर्मल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि क्या देखे और क्या ना, यह विवेक जगना बहुत आवश्यक है। गलत चित्र बिल्कुल ना देखे। और एक बात बताऊं, जिनके बाल सफेद आ गए हैं ना, बूढ़ापा आ गया, आप समझ लो कि मौत बहुत निकट आ गई।
क्या? मृत्यु बहुत निकट आ गई, शरीर जाने की पूरी तैयारी में लगा है। अब आप क्या करो कि परलोक की तैयारी ठीक से कर लो, और वो करनी चाहते हो टीवी देखना बंद कर दो। भागवत, रामायण, गीता, संत वाणी का पाठ करना चालू कर दो। इन शब्दों को आंखों से देखो, पढ़ो। आंख देख रही है जब तक यही देखो। आप बंद कर दोगे तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। हमारा विशेष आग्रह नहीं है, सुझाव है कि आपकी भलाई है इस काम में। ठीक? वहां बैठ जाते हो और टीवी पर आंखें जमा देते हो। मान लो कि महाराज समाचार सुन रहे, क्या फायदा होगा अब आप लोगों को? मौत तो एकदम निकट आई है, लकड़ा तो मसाना गया। ठीक है, आपके दाग के लिए लकड़ियां शमशान में पहुंच चुकी। आजकल गोदाम बना देते हैं शमशाना में भी, लकड़े वहां पहुंच गए। अब देश विदेशों की खबरों को क्या करोगे? वो खबरें क्या साथ देगी, क्या सहयोग करेगी तुम्हारा? तो भाई बात यह है, भलाई तो इसी में है कि देखना बंद कर दो और भजन करना चालू कर दो। ठाकुर जी भीतर बैठे हैं, उनको देखने का प्रयास करो। थोड़ा आंख बंद कर, अपनी आंख को निर्मल बनाए, विष रहित बनाए। देखो, जबान से, आंख से, कान से विष हमारे भीतर जाता है। 3 जगह से विष हमारे भीतर जाता है और पूरा जीवन विषीला हो जाता है। रोम रोम विष से भरिया, निर्विष कैसे होई, आराम सुधारस पाई के सदगुरु करिए सोई। फिर वो विष पूरे शरीर में फैल जाता है। आंख ने किसी गलत चित्र को देखा, वो चित्र तुम्हारे अंतःकरण में गया, पूरे जीवन को विषीला बना दिया। ऐसे चित्रों को ना देखें। वैन दूसरी बात आती वाणी की। वाणी से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये वाक जो इंद्रिय है ना, इसमें 2 काम होता है। एक बोलने का काम होता है, एक जबान क्या करती? रस लेने का काम करती। खाने पीने में आदमी को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एक बात है, जब ध्यान हम ठीक से नहीं रखते हैं ना, तो एक पहली हानि तो ये हो जाती है, पहली हानि तो ये होती है कि आयु कम हो जाती है आदमी की। खान पान पे ध्यान नहीं दोगे ना, जो आया जबान के वश में होकर के खाते गए और रोग घेर लेगा। तो शरीर के अंदर जो पुर्जे है ना, हार्ट इत्यादि जो भी पुर्जे, वो एकदम स्वस्थ रहते हैं, तो ज्यादा लंबी समय तक वो अपना काम करते रहते। और वो पुर्जे लंबी टाइम तक काम करेगा तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आप स्वस्थ जीवन जियोगे। और अंधाधुंध जो आया खाते गए, खिलाने वालों की तो बात ही छोड़ दो। आजकल बढ़िया से बढ़िया माल बनता है और खाना जबान को तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये गला जो है ना, इसके नीचे उतरने के बाद भोजन क्या प्रभाव डालेगा, उस पर आदमी को पहले विचार करना चाहिए, पहले विचार कर लेना चाहिए। तो भाई बिना विवेक भोजन करने से पहली हानि होती है, आयु आदमी की कम हो जाती है। और दूसरी हानि होती है कि अंतःकरण मलिन होता है और साधक का मन भजन में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता। एक बात बताऊं आपकी, तो आप जाने, आपको पता चलता है कि नहीं। हम तो लोगों का भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि किस घर का कैसा अन्न है। अन्न का तुरंत प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है। आहार में सात्विकता होनी चाहिए। उसके लिए तो कहा गया, कमाई भी ठीक हो, बनाने वाले का विचार भी ठीक होना चाहिए। भोजन बनाती है ना देवियां, इनके विचार भोजन बनाती दफे अच्छे होने चाहिए। और भोजन बनाए तो ऐसा भोजन बनाए कि खाने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
कई बार तो क्या होता महाराज, बढ़िया फर्स्ट क्लास बनी हुई खीर आती है, अंदर बादाम पिस्ता की टुकड़ी डाली हुई, थोड़ी केसर डाली हुई, रबड़ी के जैसी मस्त खीर बन के आती, और साथ साथ में उतने ही मस्त बने हुए दही बड़े आते हैं महाराज, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक, अब ये जवान तो क्या करती है महाराज, दही बड़ा भी खाना चाहती है और खीर भी खाना चाहती है, और देवियां दोनों बना देती है, परोस देती है अपने देवता को, वो खाते हैं। एक बार खाया तो शरीर जैसे कैसे पचाएगा, दोबारा पचाएगा, फिर धीरे धीरे शरीर भी पचाता पचाता हार जाएगा। देखो जवानी होती है, बचपन होता है, जब तक जो खाओ पछता तो है, लेकिन शरीर की बहुत ऊर्जा खत्म हो जाती है उस ऐसे अन्न को पचाने में, बहुत ज्यादा। और फिर पाचन तंत्र जैसी कमजोर होता है, ऐसा आहार लेते हो बीमार पड़ जाते हो, बीमारियों का घर होता है। अब महाराज बनाने वाले तो क्या करते हैं, बढ़िया से बढ़िया पकोड़े बनाएंगे, कदे पालक रा पकोड़ा, कदे मिर्ची बड़ा, कदे समोसा, कदे कचौरियां, अरोग। अब आप लोगों की आदत है ना, बोले मारा नमकीन तो कीन की होनी चाहिए, खाओ, और खाते खाते पच मेरी नहीं हो जाओ मोटे मोटे, ठीक है, मोटे हो जाओ फिर। तो ये तले हुई जो चीजें हैं ना, ये भी स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर डालती, तली हुई चीजें। तो भाई बात ये, अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखो, जिससे अंत्यकरण सात्विक रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। एक बात बताओ, मन में ज्यादा हलचल होती है जब भजन ठीक होता है, मन शांत होता था। अच्छा, मन बनता किससे है? किससे बनता? अन्न से मन बनता है ना? जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा। आहार सात्विक होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो एकदम रूखा भोजन भी तो राजस बताया, राजसी भोजन होता, लेकिन एकदम ज्यादा गरिष्ठ खाओगे तो वो कैसा होगा, है ना? ज्यादा गरिष्ठ खाओगे तो वो भी राजस के अंतर्गत ही आता है। घी की मात्रा हो लेकिन बहुत कम मात्रा हो, जितना शरीर पचा सके उतनी। वैसे देखा जाए ना, सात्विक अन्न के अंदर ये जो आप मीठा वगैरह खाते हो ना, घी वगैरह, ये सात्विक के अंदर आता है, लेकिन वो जब अति हो जाता है तो वो राजस हो जाता है। अति होता है ना तो राजस भोजन हो जाता है। राजस में क्या आता है? ज्यादा मिर्ची मसाले वाले। आदमी खाता जाए, सू सा करता रहे, चेहरे पर पसीना आता रहे, पूछता जाए और खाता जाए, मारा, है ना? खाता जाए। अब वो भोजन महाराज खाता है तो जबान को जलाता है, पेट में जाने के बाद भी जलन ही तो पैदा करता है। जिसमें ज्यादा लहसुन हो, ज्यादा मिर्चें हो, तीखे हो, एकदम कड़वे हो, ये सारे भोजन राजस भोजन के अंतर्गत आता है। जो भोजन बासी होता है ना, वो भोजन तामसी होता है, जिसमें बुद्धू आती। बासी का वैसे महात्माओं ने बता दिया, 3 घंटे पहले बना हुआ भोजन भी नहीं पाना चाहिए, लेकिन ये भिक्षा लाने वाले साधुओं के लिए उसका निषेध नहीं। यही तो बात है। दूसरा में भोजन में एक बात और बताई गई है कि रोटी एकदम सूख जाए, पूरा उसमें से पानी का अंश पूरा निकल जाए, सूख जाए, पूरी रोटी सूख जाती है। अब सूखने के बाद उस रोटी को आप खा सकते हो। भूख ज्यादा लगी है तो पानी में वापस गीली करके खा सकते हो। उसको कूट पीस करके ऐसे महात्मा लोग खाते थे और उनका भजन खूब होता था। लेकिन थाके का ने तो व्यवस्था है ना, थाने तो है ना घर वाली, तो भाई रोटियां बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। ज्यादा बच्चोड़ी रोटियां है तो ये काम करो ना, गाय कुत्ते को दे दो, किसी को जरूरत है उनको दे दो। वैसे तो देवियां कहे आप चिंता ही मत करो महाराज, वो ज्ञान माने है, क्यों टाइम खराब करो थे।
मैं एक रोटी ज्यादा बनावा ही को नहीं, ठीक है ना। एक मेहमान भी वापस आ जाए ना जीमने के लिए तो फिर आटा दूसरा लगा लेता है, सुविधा हो गई। पहले तो कहीं हमारा चूल्हो बालनो पड़तो जने तो घणो जोर आतो, ठीक है ना। अब चूल्हो बाल वाली तो जरूरत है कौन ना। एक बात मने तो एडो लागे अबार ई युग में बाया जो है ना घणो पुण्य करना आयोड़ी है। पहला जन्म में घणो पुण्य करियो, अबार ए जीती सॉरी है जीत कोई होरो नहीं मरा। एन मालूम है पहले पानी माथा माथे लाणो पड़ता। अब माथारी बात छोड़ो महाराज, ऊंचाणो ही नहीं पड़े। आजकल तो कहीं करे पिंडार माथे ही टूटी लागोड़ी बटे माथारो बोझ आनो उतर गो, मतलब पुण्य है तो बोझ उतरा ना, नहीं तो कैसे उतरता। पहले महाराज यहाँ देवियन कहीं करनो पड़तो तो बड़ी तो लावणो और चूल्हो बालनो और धुआं फूको करनो पड़तो। आजकल तो बीरी जरूरत को। और अबे तो महाराज घर महीने झाड़ू पोछा वाला ही लोग दूजा आवे। पहले तो गाया वैसे राखता तो बेना पोटा वोटा ही नेकना पड़ता। पहले घटिया ही बाया ने पीसनी पड़ती, आटो है ना जो को थाने पीसनो पड़तो, गट्टी पीसनी पड़ती, पानी लावणो पड़तो, बड़ी तो लाइन रोटियां बनावनी पड़ती, चूल्हो बालन है ना, घर में झाड़ू पोछा ही करना पड़ता, सगड़ो काम करनो पड़तो। सब काम छूट गयो, इरो मतलब कहीं है पुण्य ज्यादा करियोड़ो, सुविधा ज्यादा मिल रही। लेकिन एक बात है, पुण्य तो चौको करियोड़ो थाने, और भी पुण्य रो दुरुपयोग करो एकदम निठल्ला हो जाओ पच कहीं भाई पच उठने बैठने में तकलीफ आउन लाग जाए, पच कहीं भी और के बिल्कुल परिश्रम छोड़ देवो ना, पचे शरीर में माल ही माल डालता रहो। क्यों बनाने में ज्यादा जोर नहीं आवे ना तो फटाफट बना लो, बनाओ और खाओ। मुंडो दिन भर चालतो रही, थोड़ा दिन तो चाल ही और पचे चालनो कटीन पड़ी अस्पताल देखीने चालो बटे। आज गोडा दुखे, आज पेट दुखे, आज माथो दुखे, आज बीपी हाई हो गई, आज डायबिटीज बढ़ गई, जाओ लगाओ इंजेक्शन। पुण्य करने से सुविधाएं मिलती है और उस सुविधाओं का जब आदमी दुरुपयोग करता है तब क्या होता है, पुण्य तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना। तो भाई आहार जो लेना चाहिए जबान से एकदम सात्विक आहार। अब ये तो भोजन की बात आ गई, कई लोग तो महाराज बस शीशी ऊंधा में मुंडा रमेंगे, ठीक है ना। ने जाकर के मन पर असर डाला और आदमी पागल हो गए। गांवड़ों के अंदर ऐसा ज्यादा लोग अफीम खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं, अंडे खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, पता नहीं और क्या क्या चीजें खा लेते लोग। एक बात है, लोगों को कभी विचार नहीं आता, होटले पर अंडे पड़े रहते हैं और वहां जाकर के तुम चाय पीते और कुछ खा लेते हो। जिस होटल में मांस बनता है वहीं जाकर के तुम रोटी खा लेते हो। जिन होटलों में कसाई खाते हैं वहीं उन्हीं बर्तनों में तुम खा लेते हो। देखा करो, थोड़ा विवेक ने काम में लिया करो, अकल है ना, इन काम में लिया करो। आज जितनी काम में ले अकल उतनी फायदो करे, और काम में नहीं ले तो बेकार हो जाए। भोजन करने जाओ न, मान लो होटल का भोजन करना ही पड़े, पहले देखा करो कैसा है ये ढाबा, और नहीं करो तो सब बढ़िया बात। पर महाराज मैं तो बारे जावा जन पच कहीं करा, कोई उपाय को नहीं। विवेक पूर्वक देख करके सोच समझ करके आहार लिया करो, और वाणी से विवेक पूर्वक बोला करो। तो नैन बैन निर्विष भया, वाणी और आंख दोनों को निर्विष बनाओ। विष की नहीं सरक काच दृढ़ रट राम को। महाराज प्रमाते ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राम नाम का सुमिरन करे, और जगसू रहे फरक फरक का मतलब मोह छोड़ करके। एक बात है, संसार में जितनी ज्यादा आसक्ति होगी, जितना ज्यादा मोह होगा, ममता होगी, उतनी भजन में बाधा पड़ेगी। एक बात बताओ, आप भजन करने बैठते हो ना, तब आपके बेटे पोते ज्यादा याद आते हैं पड़ोसी वाले? किसके बेटे पोते ज्यादा याद? बोलोगे नहीं?
अपने ज्यादा आते हैं ना, क्यों आते हैं? उनमें मोह है, ममता है। तो अपने भजन साधन में बाधक कौन बने भाई? तो जिनके प्रति हमारी ममता ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है, मोह ज्यादा है। एक बात बताओ, मोह का परित्याग करके भी तो संसार में रह सकते हो ना। काम सब करो, सेवा सबकी कर दो, लेकिन मोह और ममता किसी से मत रखो, आसक्ति मत रखो। जगसों रे फरक, एकदम हल्का होकर के जिए। नैन बैन निर्मल भये, निर्मल चित्त उदार, रामचरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। मरस परमात्मे नेत्र और वाणी दोनों मल रहित हुए। मल रहित का मतलब विकार रहित। और हमारा चित्त जो है वो भी निर्मल हो गया, एकदम मल रहित। भजन साधन करने से जब चित्त निर्मल हुआ तो चित्त में एक उदारता की भावना जगी। उदारता की भावना का अर्थ होता है सबके हित की भावना। निर्मल चित्त उदार, रामचरण वे साध शिरोमणि। रामचरण जी महाराज कहते वो संत श्रेष्ठ है और वो भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ। निर्मल नाम आधार। जो राम नाम का सुमिरन करता है, अपनी आंख, अपनी वाणी और अपने चित्त को ठीक ठीक रखता है, महात्मा कहते वही भगवान का भक्त श्रेष्ठ। भक्त की यही पहचान। लोभ मोह हिंसा नहीं, मैते गर्भ गुमान, रामचरण दुर्मति मिटी तब साधु लक्ष परमान। जिसके जीवन में लोभ वृत्ति नहीं है, मोह नहीं है और हिंसा नहीं, जहां मैं और तय और गर्व और गुमान ये चीजें नहीं है, महापुरुष कहते वो भगवान का परम भक्त है। अब लोभ में बात ऐसी है कि अपने हक की जो संपत्ति वहां तक आदमी को सीमित रहना चाहिए। दूसरे का हक दबाना, अति लोभ जब जग जाता है ना आदमी को, तो आदमी को पाप सूझता ही नहीं। जब स्वार्थ ज्यादा जग जाता है तब ऐसा नहीं लगता है कि ये पाप है। मेरे को एक भाई ने बताया, बोले महाराज बेंगलोर के अंदर एक बूचड़ खाना है जो किसी जैन भाई का है। अब आप विचार करो, जहां एकदम अहिंसा की बात है वहां जैन धर्म जो है ना, वैसे देखा जाए रामचरण जी महाराज ने जैन धर्म का बड़ा आदर किया। ये अहिंसा वाली जो बात है ना, इस बात का बड़ा आदर किया और दया के पूरे अंग के अंग लिखे वाणी जी के अंदर। अब जहां पर बताया गया है कि एकदम हिंसा का परित्याग, और वहां उसी धर्म को मानने वाला आदमी बूचड़ खाना चला रहा है, रोज हजारों जीवों की कत्ल हो रही है। बताओ वो कौन करवा रहा? वो आदमी नहीं कर रहा, उसके भीतर जो लोभ जग गया है ना, वो लोभ उसको पाप में लगा दिया। ज्यादा से ज्यादा रुपये कमाने, उसके बदले में पाप चाहे जितने हो, चाहे भले ही नरक भोगना पड़े, लेकिन रुपये ज्यादा से ज्यादा। ऐसे पैसे कमा करके क्या करोगे? एक बात बताओ, रुपये तो साथ में नहीं चलेंगे, ये बात तो पक्की है ना। और ये पाप ऐसे कर लेते लोग, महात्माओं की वाणी में आता है कि एक जीव का कोई वध करता है ना आदमी, उसके शरीर पर जितने बाल होते हैं ना, जितने बाल उसके शरीर पर, उतनी बार वापस बदला लेता वो जीव, उतनी बार मार। और सग्रामदास जी महाराज के वाणी में आया, सूर्य चंद्रमा धरती रहेगी, जीवों को मार करके मांस खाने वाला आदमी नरक में रहेगा। धरती रहेगी जब तक, चंद्रमा और सूर्य रहेगा तब तक वो नरक भोगेगा, नरक से नहीं निकल सकता। तो कई बार लोभ के वश में होकर के आदमी अपनी इतनी बर्बादी कर लेता है। पूछो, एक बात बताओ, कितने ही रुपये कमा लो आप, तो क्या आपकी खुराक है उसको 10 गुना करके खा सकते हो क्या? है? नहीं खा सकते ना। रोटी जितनी खानी है उतनी,
और ज्यादा रुपये हो गए तो क्या एक काल में आप 10 कमरों में सो सकते हो क्या? एक कमरे में एक ही पलंग पर जाकर के सोओगे? सजावट में पैसे ज्यादा लगा दिए तो लोग थोड़े प्रभावित हो जाएंगे। और लोग भी क्या प्रभावित हो, लोग जो है ना, लोगन थे नहीं जानो, मैं जानो लोगन अच्छी तरह। आ दुनिया है ना मारा, एक बात बताऊं, थोड़ा मारू दूर रहे ना जीते तो लोग मन लागे हाचा भगवान रा भगत दिखे, थोड़ा मारे नेड़ा आवे और वाणी उबेड़ निकालनी चालू करे जने लागे रे वाह ठीक है, तो ठीक है ना, पूछो मत बाता करे जने सुनो पचानी बाता। थोड़ी देर के लिए आपने कह दी बंगला क्या बढ़िया बना है, आगे जाकर के कहे काई वो नहीं में रहे और चाहे अपाड़ा में रहे, बात तो एक ही है, रहनो ही थे और करनो कहीं है, बात तो ये। तो लोभ के वशीभूत होकर के आदमी को कोई अनर्थ का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। पैसे कमाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े भगवान के सिद्ध भक्त हुए गृहस्थ आश्रम के अंदर, उन लोगों के पास पैसे रहे। जनक जी के पास तो पूरी दुनिया का राज्य था, सम्राट थे, लेकिन वो अनर्थ के रास्ते पर चल करके कभी पैसे थे, प्रजा का शोषण नहीं किया, जो प्रजा से मिलता वापस प्रजा की सेवा में लगाते। दिमाग से परिश्रम करके आप पैसे कमाओ और उसमें से कुछ हिस्सा परमार्थ में निकालते जाओ, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। लोभ के वश होकर के नहीं, अपराध के मार्ग पर नहीं चलना, हिंसा का कोई काम नहीं करना, धोखाधड़ी का कोई काम नहीं करना अपने स्वार्थ के लिए। एक बात है, अपन किसी को धोखा दे करके किसी की जमीन वगैरह हक छीन लेता ना, वो आदमी कलपता रहता महाराज कई वर्षों तक, और इसके उसके भीतर से बद्दुआ निकलती रहती है हमारे लिए, क्योंकि हम शक्तिशाली है, वो हमारे सामने कुछ हमारा अनिष्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन बद्दुआ तो दे ही सकता है ना। और उस बद्दुआ से क्या हो जाता आप जानते हो? कमजोर से कमजोर जो मुर्दा होता, बकरे की जो खाल होती है ना, खाल, वो महाराज बकरे को किसने काटा? तलवार ने। उस खाल की लोहार बनाता धोकनी, और वो खाल महाराज लो को पानी बना देती आग के अंदर तपा करके, मरे हुए बकरे की खाल। ऐसी क्या है कि लोगों की बद्दुआ जो है ना, वो आदमी को मिटा देती है। आपको एक कहानी सुनाई थी परसों की कथा में मैं, एक हिरणी छोटा सा जानवर होता है, बद्दुआ दी एक सेठ को रोड पर ले आई, हिरणी का शाप मिला था, है? लोग बस कोई अनर्थ का काम आदमी न करे, ये सावधानी बरते। मोह, मोह सबसे बड़ा बाधक है आत्मकल्याण के अंदर। ये बात आपके गले उतरे चाहे ना उतरे, आत्मकल्याण में सबसे ज्यादा बाधक आपका मोह। और ये इसका त्याग बड़ा कठिन है, क्योंकि मोह अपनों से होता है, अपने बेटे पोतों से होता है, अपने रुपये पैसे घर बार से, अपने रिश्तेदारों से। अब इसका त्याग कैसे करें? रामायण में तो बात आती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजे बहुसूला। विवेक जब जग जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर ये शरीर संबंधी मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो आत्मा हूं, तो मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, किसी के साथ नहीं। विवेक जगने के बाद जियोगे तो अपना तो मानोगे भगवान को, और सेवा करोगे संसार की, पार हो जाओ, कोई नहीं रोकेगा आप। और मोह में पड़े रहे तो मोह बंदी बना लेगा आपको। मोह सकल व्याधिन कर, सत्संग से मोह कम होता है। ऐसी करी गुरु देव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। सत्संग में मोह कम हो जाता। लोभ मोह हिंसा नहीं। परमात्मा कहते भक्त होता वो किसी की हिंसा नहीं करता, अपने मतलब के लिए किसी को मारता नहीं। अब महाराज लोग तो कहे बाया कहवे ज्यादा कर, बाप जी घर में कीड़ा मकोड़ा आ जात पचका ही करा, दवाई तो डालनी पड़ेगी, डाल लो।
अब यार तो तुम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे हाथ में सत्ता, और वो कीड़े तुम्हारा कर ही कह सकते, दवाई डाल के तो मार सकते, तुम्हें रोकने वाला भी तो कोई नहीं, पैसे तुम्हारे पास है, दवाई पैसों से मिल जाती, डाल दो, मर जाएंगे वो। लेकिन ये हिंसा की, इसका परिणाम कौन भोगेगा बताओ? कि हमारे घर में आ गए, घर तुम्हारा भगवान की सृष्टि में है एक बार, और वो जीव भी भगवान की सृष्टि में उत्पन्न हुए। हां, जीवों को हटा करके कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कीड़े न आए नहीं, ऐसा उपाय तो कर सकते, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा का परित्याग करो। हिंसा नहीं, मैं ते गर्भ गुमान, मैं बड़, ये है ना, मैं पना मेरा, मैं और मोर तोर में माया, यही बात आती रामायण के अंदर। मैं, तू, मेरा, तेरा, ये जो भावना है ना, ये आत्मकल्याण में बाधक है। अहम का परित्याग कर देना चाहिए आदमी को, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो परमात्मा ही है, जो भी अच्छा काम होता है भगवान की कृपा से होता है। अब मैं करने लगता ना आदमी, तो आप देखो कभी उनके पास बैठ करके अपनी तो पूरी बड़ाई हाँकता जाएगा, जाने कोई बिल्कुल दूध से ही स्नान करके आया है ना, और सामने वाले की सबकी कमजोरियां ही कमजोरियां बताएगा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा है? ये क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि हमारी कमजोरी हमें बिल्कुल दिखती नहीं, हमारी कमी हमें दिखती नहीं, सामने वाले की दिख रही। एक काम करो, थोड़ी सी कृपा करो, इस बुराई का तुम त्याग कर दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा हित होगा। सामने वाले की बुराई देखना बंद कर दो, न देखो, और दिखे ना तो उस समय अपने आप को देखो कि ये कमी मेरे में है कि नहीं है। ठीक है? मोर जो होता है, मोर को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया। एक बात बताओ, मोर के शरीर में बदसूरत अंग कौन सा है? देखा? इसका मतलब तो आप तो सब विद्वान हो, क्या बात है। मोर पैरों की तरफ देखता है जब रोने लगता है, तो आप क्या करते हो? अपनी अच्छाइयों की तरफ ही देखते रहते हो हमेशा, तो क्या होता है? अहंकार बढ़ता ही रहता है, अहंकार की पुष्टि होती रहती है आपकी। मोर की नहीं, थोड़ा पगा की तरफ भी देख लिया करो ना, अपने अंतःकरण की तरफ, अपनी कमियों की तरफ भी थोड़ा देख लिया। पगा बढ़ती दिस से कोनी और डूंगर बढ़ती, पहाड़ी पर आग लगी तो कहते वो लग गया, अरे तेरे पैरों में लगी हुई है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उससे अपने पैर नहीं जलेंगे, लेकिन अपने पैरों में आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास करो, नहीं तो ये अपने को जला देगी। सामने वाले में क्या है, उससे अपना अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन अपने में कमी है तो उससे अपना अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? अपनी कमी को सुधारना, और हमेशा मोर की नहीं पांखों को ही मत देखना, खूबसूरती को ही, थोड़े मोर की नहीं पगों को देखो, अपने को, अपनी कमियों को देखो, अपने में क्या क्या कमजोरी देखना चालू करो, मैंपना मिटेगा, अहम थोड़ा टूटेगा आपका। जब आदमी को अपन पराया मानते, उसमें त्रुटियां देखने लग जाते, धीरे धीरे आप देखो उनके प्रति द्वेष पैदा हो जाता। और आप जानते हो, आप साधना करते हो और द्वेष पैदा हुआ तो आपकी साधना को द्वेष खा जाता है। एक बार क्या हुआ, एक कोई घास की रस्सी बनाने वाला भाई था, रस्सी बनाता जा रहा है घास की और पीछे डालता जा रहा, बिने अपने बटीन कहीं कहे नोड़ियों काटे, जो मालूम है घासरी रस्सी ने कहीं कहे नोड़ियों, ये जो झोपड़े बनते हैं रेगिस्तान में, बट भी रस्सी निज काम में लिया करें। तो घास की बस रस्सी बढ़ता जा रहा है और पीछे डालता जा रहा है, बढ़ता जा रहा पीछे डाल, दिन भर रस्सी बटी, अब कम से कम 100-150 फीट रस्सी तो उसने बटी होगा, और शाम के टाइम समेटने लगा तो 2 हाथ रस्सी बची। उस रस्सी का क्या हुआ?
वो रस्सी बट करके और पीछे डालता गया, पीछे से बकरियां आई, रस्सी खाती गई और बकरियां पूरी रस्सी खा गई, सिर्फ 2 हाथ रस्सी बची। ठीक है, तो आप क्या करते हो, साधना करते हो और द्वेष रूपी बकरियां आती है ना, वो तुम्हारी साधना को खाती जाती, तुम्हारे पास कुछ बचने ही नहीं देती। द्वेष का परित्याग कर दो। एक बात है, ज्यादातर लोग आप देखोगे ना, अपने दुख से दुखी कम है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हो जाते। किसी का बंगला अपने से बड़ा देख लिया, विचार के इसके इतना क्यों हो गया। किसी ने रुपये पैसे ज्यादा कमा लिए, भीतर ही भीतर जलन पैदा हो जाती है। ये क्या है? ये द्वेष है, और ये द्वेष तुम्हारी साधना को खा जाता है। किसी क्षेत्र में द्वेष के लिए कोई जगह नहीं, द्वेष का परित्याग करो। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, तो इसका थोड़ा त्याग करें। भक्त बननी चाहते हो तो, और भक्त नहीं बननी चाहो बाणत, कोई कहने की बात ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं आप यहां बैठे तो इसीलिए हो कि आप भगवान के भक्त हो कुछ अर्थों में तो, और मान लो आप भक्त तो है लेकिन कुछ जीवन में कमी है, एकदम बढ़िया भक्त बननी चाहते जिससे भगवान राजी हो जाए, अपने जीवन को देख करके भगवान खुश हो जाए। एक बात बताओ, पतिव्रता स्त्री होती वो श्रृंगार क्यों करती है? बढ़िया श्रृंगार करके अपने पति के सामने जाए जिससे पति राजी हो जाए, इसलिए करती है। और उल्टाएं जो स्त्रियां होती वो क्या करती है महाराज, पति के सामने तो वेशभूषा जैसी है वैसी, बाहर जाती है तो एकदम सज धज करके टिप टॉप होकर के जाती। किसको दिखाने के लिए जाती है भाई? बाहर किसको दिखाना है? ऐसी दशा लोगों की है। पति हमारा परमात्मा है और हमारे सद्गुण है ना, वही हमारा श्रृंगार है। सद्गुणों का श्रृंगार करके हम हमारे ठाकुर के सामने जाते हैं, वो बड़े राजी हो जाते महाराज। अब होता ये महाराज, ठाकुर जी के सामने बैठे, भीतर राग द्वेष मैं मेरा तेरा ये सब तो भरा पड़ा है, और बाहर से क्या करते महाराज, अच्छे भगत बन करके दिखाते लोगों को, लोग कहते भगत जी बहुत चोखा है। तो अपना पति तो राजी नहीं हुआ ना, और दूसरे राजी हो भी जाएंगे तो लाभ क्या होगा भाई? दूसरों को रिझाने से हानि ज्यादा है, लाभ कम है। अपने पति को रिझाने में लाभ ज्यादा और हानि कुछ भी नहीं। अपना पति कौन है ये भी पहचान लें, अपना ठाकुर, अपना परमात्मा। शील संतोष कियो श्रृंगारा, तो सद्गुणों का श्रृंगार करके भगवान के सामने जाओ, बुराई का त्याग करके जाओ। कुचिला जीवन भगवान को अच्छा नहीं लगता। एक बात बताओ, एकदम छोटा बच्चा है और मां ने स्नान करवा दिया, बढ़िया कपड़े पहना दिए, श्रृंगार करा दिया बच्चा, हर किसी को अच्छा लगता, मन होता है बच्चे को अपनी गोद में ले, है ना? और वही बच्चा हमारा सेडा निकल रहा है, पूरा मैल आया हुआ है, टट्टी पेशाब में लिपटा हुआ है। अब आपका मन करेगा उसको गोद में बिठाने का? नहीं करेगा। हमें भगवान के बच्चे जितने छोटे बनोगे उतना ही भगवान का मन करेगा गोद में लेने का। और छोटे बनो और सद्गुणों से संपन्न बनो, राम जी का मन ऐसा हो जाए कि आपको उठा करके अपनी गोद में बिठा ले, जैसे गुरु जी को बिठाया। छोटे बनो, नैनो बन जा नान का राई का बांटा 20। छोटे बनो, 20 करे जद पावे जगदीश। एक बात है, हम दूसरों की बुराई आलोचना करते, ये अपने बड़े बढ़ने की निशानी। हम बड़ा दिखा रहे अपने आप को कि हम तो ठीक है, लेकिन सामने वाला बिल्कुल ठीक। इसलिए दूसरों की बुराई करना छोड़ दो, और मन में जैसे ही आए उस समय अपने अंत्यगण को देखना चालू करो। भक्त बनना है तो ऐसा जीवन जीना होगा। तो महाराज कहते, लोभ मोह हिंसा नहीं महते गर्भ गुमान, रामचरण दुर्मति मिटी तब साधु लक्ष्य प्रमाण। दुर्मति का अर्थ होता है कुमति। क्या? दुर्मति कह दो, कुमति कह दो, खोटी बुद्धि कह दो। दुर्मति को मिटाना भजन करके। एक बात है, सुमति जगती है भजन करने से। ज्यादा भजन बढ़ाओगे तो सुमति बढ़ेगी। कुमति कहां बढ़ती है?
सत्संग से भी सुमति बढ़ती है। सुमति बढ़े सत्संग से, और कुमति कुसंगत मांग। सत्संग में बैठोगे आपकी सुमति का, अच्छी मति का विकास होगा। कुसंग में जाकर के बैठोगे आप, आपके जीवन में कुमति बढ़ती जाएगी। तो कुमति का त्याग करे और सुमति को बढ़ाए। एकदम सुमति संपन्न जीवन हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? नाम जप ज्यादा करना चाहिए। भगवान कहते जो मेरा भजन ज्यादा करता मैं उसको बुद्धि देता हूं। क्या देता हूं? एक बात बताओ, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे भजन करने वालों को मैं धन दूं, राज दूं। ये तो क्या उनकी इच्छा होती है भक्तों की। भजन आरंभ करते उस समय कोई राज की इच्छा लेकर के कर लेता भजन, कोई धन की इच्छा, तो वो उनकी इच्छा के अनुसार देते। भगवान से पूछा गया कि आपका कोई भजन करे और वो खुद अपनी कोई चाह नहीं रखे, तो फिर आप उसको क्या देते हो? भगवान ने कहा उसको मैं देता हूं बुद्धि। इसका मतलब भगवान की नजर में सर्वश्रेष्ठ चीज आदमी की बुद्धि है। क्या देते हैं? बुद्धि। एक बात और है, जीवन में बुद्धि है तो सब कुछ है, बुद्धि खराब हो गई तो। एक बात है, आपके पास में 100-200 करोड़ रुपये है और बंगला भी इतना बड़ा है, पूछो ही मत आप, लेकिन आप पागल हो गए। अब उन रुपयों का सुख कौन भोगेगा बताओ? और आपके पास कुछ भी नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं, बोले महाराज हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन हम हमारे बच्चों को लायक बनाने चाहते हैं, जैसे कैसे ही बच्चे तैयार हो जाए, है ना, इनको पढ़ाते। तैयार होने का मतलब उनकी बुद्धि का इतना विकास हो जाए, फिर वो आदमी धन कमा सके। और बुद्धि है तो धन कमाता। एक बात बताओ, डॉक्टर के पास बुद्धि तो है ऑपरेशन आदि करने की, रुपया कमा रहा। इंजीनियर के पास बुद्धि तो है, रुपया कमा रहा। बताओ, इंजीनियर की, डॉक्टर की, मजिस्ट्रेट आदि, वकीलों, इन लोगों की जो तिनका होती है ना, पैसे होते हैं ना, तो इन्होंने पहले अभ्यास किया कोई चीज का, उस क्षेत्र में उन्होंने उन्नति की, उनकी बुद्धि का उस क्षेत्र में विकास हुआ, पैसे कमा लिया। बुद्धिहीन आदमी क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मजदूरी कर सकता है। यह तो मैंने व्यवहारिक क्षेत्र की बात बता दी। लेकिन भगवान कहते हैं मैं जो बुद्धि देता हूं ना, थोड़ी बुद्धि तो अपनी जो अपने को दे दी भगवान ने, उसको काम में लो। भगवान ने जो बुद्धि दी है ना, उसको काम में लो। सत्संग में बैठ करके भजन में लग जाओ। अब भजन में लगोगे, भगवान कहते फिर तो मैं ऐसी बुद्धि दूंगा कि उस बुद्धि के द्वारा मेरा ज्ञान हो जाएगा उसको। और जब उसको मेरा ज्ञान ही हो जाएगा तो फिर उसकी बुद्धि में मेरे से ज्यादा और किसी का महत्व तो नहीं रहेगा। और जब उसकी बुद्धि में मेरे से ज्यादा किसी का महत्व नहीं रहेगा तो फिर उसको मैं ही मिल जाऊंगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम यन माम उपयांति थे। भगवान कहते हैं उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। भजन करने से सुमति बढ़ती है, सत्संग से सुमति बढ़ती है, सत्कर्म से सुमति बढ़ती है, दूसरों का उपकार करने से सुमति बढ़ती है। उपकार की भावना रखो। और ये उपकार वाली जो बात आती है ना, ये भी उपकार कब होता है? एक बात है, कोई दुखी है, दीन नहीं, परेशान, आप तो पहले उनकी गलतियों की तरफ नजर डाल देते हो। अब उनमें सारी बुराएं बुराएं दिखे, अपने में अच्छा ही दिखे, फिर आप उसका कुछ काम करोगे? भला करोगे? नहीं करोगे। तो आपको क्या चाहिए? भले ही कोई निकृष्ट से निकृष्ट जीव होता है, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया है ना, उसमें आप जानते हो कि जानवरों को, चील पक्षी को, मांसाहारी पक्षी को भी गुरु बना लिया। उनसे भी उन्होंने शिक्षा ले ली, कुछ गुण था वो ग्रहण कर लिया। अब वो देखते हैं कि ये पक्षी और तो सब ठीक है लेकिन मांसाहारी है, इससे कोई गुण मैं नहीं ले सकता, तो विवेक जगता की गुण ग्राहक बनना चाहिए आदमी, गुण ग्राहक। 18 बार वनस्पति है ना, इसमें जहर और अमृत दोनों है। मधुमक्खी क्या करती बताओ? मधुमक्खी जो घर बनाती वहां संग्रह करती है ना, वो एकदम मीठा मीठा से, जहर को तो नहीं लाई। नीम जो होता है, नीम के अंदर से मिठास बोली आती। अब नीम देखो जड़ों से लेकर पत्तियों तक कड़वा ही कड़वा, लेकिन नीम के जब फूल आते हैं, फूलों के अंदर और गहराई में एकदम जाओ तो मिठास होता। और नीम का फल पकता है तो मिठास आता है ना, कहां से आता है? उसके अंदर भी है कुछ मिठास। ऐसे कड़वे नीम में मिठास हो सकता है
तो आदमी कैसा भी हो उसमें कोई न कोई तो अच्छा गुण हो ही सकता है। अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर आप क्या है कि कोई दीनहीन होगा ना, उनके अच्छाई की तरफ नजर जाएगी, आदमी बहुत अच्छा है, इसकी सेवा कर लेनी चाहिए, सेवा की भावना जग जाए। सेवा कर दोगे आपका पुण्य बढ़ जाएगा। एक बात है, जो लोग शरीर से सेवा ज्यादा करते हैं ना, उनका आगे का शरीर एकदम निरोग और एकदम खूबसूरत शरीर मिलता उन लोगों को। सेवा करने वाले सुंदर और स्वस्थ शरीर पाना आगे, तो शरीर से ज्यादा सेवा करो। मुंह बिगाड़ बिगाड़ के सेवा करोगे ना तो फिर कैसा होगा? मुंह बिगाड़ बिगाड़ के सेवा करो। एक दिन एक प्रसंग सुनाया था ना हनुमान जी का, वहां लेके गए तपस्वी को दिखाया, और तो सब शरीर एकदम कंचन जैसा, लेकिन मुंह सूर्य के जैसा। मुंह बिगाड़ बिगाड़ के काम किया, सेवा भी करते जा रहे हैं, मुंह भी बिगाड़ते जा रहे, रोते भी जा रहे। प्रसन्नता पूर्वक सेवा करनी चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो हमें सेवा का मौका मिला है ना। प्रसन्नता पूर्वक सेवा। एक मारवाड़ी में कहावत है, रोती का ही पावना और हंसती का ही पावना। अब मेहमान घर में आ गए, रोते रोते रोटी बनावे तो ही बना के तो खिलानी है, हंसते हंसते बनाए तो हंसते हंसते ही बनाना चाहिए ना, रोते रोते कहीं को बनाए। प्रसन्नता पूर्वक सेवा, किसी की भी हो सेवा, मां बाप की हो, दादा दादी की हो, गुरुजनों की हो, साधु संतों की हो, गरीब की हो, अनाथ की हो, गाय की हो, पक्षियों की हो, किसी की भी सेवा करे जब प्रसन्नता पूर्वक करे, लाभ होगा। निरोग शरीर। एक बात है, आदमी चाहता है, लेकिन खाली चाहने से क्या हुआ? शरीर निरोग चाहते हो तो शरीर से ज्यादा सेवा दो दूसरों को। सेवा लेनी कम करो, सेवा देनी चालू करो। धन चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा धर्म करो। तुलसी संसार में धारा दे की दो, धन चावे तो धर्म कर और मुक्ति नाम से। बिना धर्म किए आगे धन नहीं मिलेगा, और बिना सेवा किए स्वस्थ शरीर आगे नहीं मिलेगा। सेवा करने वाले में अच्छा ही, कोई भिखारी आ जाए ना घर के द्वार पर, रोटी देते हो ना, उसमें भिखारी ना मानो, उसके अंदर परमात्मा बैठे, उधर नजर डालो। भिखारी को दिया हुआ तो कुछ भी नहीं मिलता वापस, आपको पता है। कर्म का फल देने वाले कौन है? भगवान। तो फिर भगवान के निमित्त करोगे जब, तो वो 1000 गुना बना के लौटा देगा, और भगवान नहीं, भिखारी है, मंगता साड़ा कहां से आ गया सुबह सुबह, ऐसा बोल करके देते हो ना, तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। प्रसन्नता पूर्वक। अवगुणों का एक तो त्याग करो, बुराई देखना बंद करो, अच्छाई देखना चालू करो, और सेवा की भावना जगाओ जीवन। दुर्मति को मिटाओ। दुर्मति जो है ना, गलत मति, खोटी मति, ये हमेशा कुसंग से कुमति बढ़ती जाती है, और कुमति बढ़ेगी कुसंग की तरफ खींचती जाएगी, ले जाती जाएगी, और वहां जीवन का पतन हो जाएगा। रामचरण दुर्मति मिटी तब साधु लक्ष्य प्रमाण। महाराज कहते ये बातें जीवन में आ गई तो समझ लो आप पूरे संत बन गए, आप पूरे भक्त बन गए। कितनी बातें वापस दोहरा दूं? लोभ, मोह, हिंसा, मैं, तय, गर्व, गुमान और दुर्मति, कितने हो गए? 8 चीज। इन 8 का महाराज कहते परित्याग करके और भजन में लगो, जल्दी लाभ होगा। हरि सुमिरन हृदय रे करे वासना नाश, रामचरण व साधु को परा मुक्ति में बास। निरंतर राम नाम का सुमिरन करे, भजन निरंतर करते, हरि सुमिरन हृदय रहे, हृदय के अंदर स्मृति निरंतर भगवान की बनी रहे, और करे वासना नाश। भजन करते करते धीरे धीरे कोशिश ये करो, ये संसार भीतर जो बैठा है ना, ये बाहर निकल जाए। नहीं तो ये क्या है, संसार की जो वासना होती है ना, अब वासना का अर्थ विषय भोग नहीं होता है, वो तो है ही। वासना का मतलब होता है संसार की स्मृति, संसार के सुख भोग की चाह।
जैसे मान लो अब आपका अंतिम समय आया और आप अपने पोते को याद कर रहे हो, ये पोते की वासना है। आप अपने धन संपत्ति को याद कर रहे हो, धन की वासना। महात्मा दो प्रकार की वासना बताई। सर्वंसार के अंदर यह प्रसंग काफी विस्तार से आया। शुद्ध और मलिन वासना। मलिन वासना में तो विकारों को ले लिया, और शुद्ध वासना में यहां तक बात बता दी कि ज्यादा शास्त्र पढ़ना भी वासना। बातें बताते बताते आए, बोल शास्त्र ज्यादा पढ़ना। एक शास्त्र पढ़ा, दूसरा शास्त्र पढ़ा, तीसरा पढ़ा, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, पढ़ते ही पढ़ते रहोगे, भजन कब करो? भजन कब करोगे? बाहिर्मुख वृत्ति है ना। एक ग्रंथ अच्छी तरह पढ़ लो, अच्छी तरह अध्ययन कर लो, आत्मकल्याण की पूरी बात उसमें आ जाती है, और फिर वो ग्रंथ कहता है ना वैसा काम कर लो, भजन में लग जाओ, जिससे पार हो जाओ। तो शुद्ध या मलिन किसी प्रकार की वासना हमारे जीवन में न रहे, और भजन निरंतर करते रहे। रामचरण व साधु को पराभुक्ति में वास। एक बात है, वासना नहीं मिटेगी जब तक तो मोक्ष होगी नहीं ना। निर्वासी को मुक्ति पद वासी वसे सुदे, द्वे प्रकार की वासना सुधा मलिनता। ये अब जैसी वासना वैसा आगे शरीर बन जाता। जीवन में जो करे सो खरी है, शुभ अशुभ चाहे जो कर लो, बिन भोगे न टरिए। जैसा कर्तव्य वैसी वासना सो उर्माई भरी है, समय पाई भोगना पड़सी टाले ना टली। आप जानते हो भरत जी हुए ना, भरत जो देश का सम्राट, हिरण के बच्चे की वासना रह गई, हिरण बना दिया उनको। क्या बना दिया? हिरण बना दिया। तो मुक्त नहीं होने देगी। एक काम करो, भीतर भगवान को ही बसाओ, और किसी को भीतर बसाओ ही मत। बाहर आप दुनिया में भले ही बस रहे हो, लेकिन आपके भीतर दुनिया में रहे भगवान जी। तो मोक्ष हो जाएगी, भीतर से एकदम खाली हो जाओगे। भजन करते करते वासना संसार को निकाल दोगे, केवल भजन ही भजन रहेगा, और परमात्मा ही परमात्मा आपके अंदर रहेगा, तो आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा एको अलग की दूजी आशा नाय, राम तनमन दे हरिसो मिले तो पहुंचे निजगा। महाराज फरमाते आशा एको अलग की, अलग यानी परमात्मा की एक आस, दूसरी कोई आशा नहीं जीवन में। तन मन भगवान के चरणों में समर्पित करके और भजन करे तो निज गांव यानी अपने घर पहुंच जाओ। राम भजन गुरु बंदगी न भरमी न काम, रामचरण को दीजियो कृपा करके राम। रामचरण जी महाराज कहते राम जी का भजन और गुरु चरणों की सेवा, और भरम मिट जाए, कामना मिट जाए, ऐसी कृपा आप करो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका भजन निरंतर होता रहे, और गुरुदेव के चरणों की सेवा होती रहे, भरम मिटे और कामना से मुक्ति मिल जाए। ये प्रसंग आगे का जो भी है स्वामी जी